नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 7 का बाल महाभारत कथा में से लाख का घर पाठ पढ़ रहे थे। उसमें क्या था, लाख का घर किसने बनाया, क्यों बनवाया और किसके लिए बनवाया, ये सभी बातों का वर्णन हमने पढ़ा। लाख का घर बनाने की चाल किसकी थी? दुर्योधन की थी। और उनका किसने साथ दिया था? उनके जो मंत्री थे, उन्होंने उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। यहाँ आगे देखो, दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते थे। किसको? धृतराष्ट्र को। वो कहते रहते थे, उसके कान भरते रहते थे। कहते हैं कि दुनिया ये कहती है, पूर्वसी ये कहते हैं, पांडव ये कहते हैं कि आपसे राज का संभाला नहीं जा रहा, आप अंधे हो, ये हो। तो इन सभी उनका जो अपना दबाव था वो उस पे धृतराष्ट्र पे वो डालते रहते थे। कौन? दुर्योधन। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषक कौन है? पृष्ठपोषक जो उनके साथ जो रहा करते थे, जो उनको संभालते थे, वो सभी पृष्ठपोषक होते हैं। वारणावर्त की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों ने बहुत ललचाया। किसको ललचाया? पांडवों को ललचाया गया। किसने? जो महल में लोग रहा करते थे, उन्होंने। वारणावर्त में भी एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। यानी जिस वो बहुत ज़्यादा सुंदर मेला लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा मेला होता था। उनकी अनेक अनेक प्रकार की बातें सुनकर पांडवों को भी यूँ लगा भी हमें भी वारणावर्त जाना चाहिए। उनकी उत्सुकता बढ़ गई उस मेले को देखने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की परमिशन मांग ली। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती को भी साथ लेके वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो चाहता था, कहते हैं कि भी ये यहाँ अपने राज्य से निकल जाए, यहाँ से चले जाएं। कौन? पांडव चले जाए। दुर्योधन चाहता था। दुर्योधन ये चाहता था कि ये कहीं पांडव इस राज्य में रह गए तो कहीं ये साम्राज्य को हथिया ना ले, यहाँ के राजा ना बन जाए, तो फिर दुर्योधन की बारी नहीं आएगी। अगर इस समय पर दुर्योधन राजा नहीं बन पाया तो वो जिंदगी में आने वाली पीढ़ियों में भी कभी राजा नहीं बन पाएगा। वह अपने दोस्तों, साथियों कर्ण व शकुनी के साथ बैठकर पांडव तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। कौन सोचने लगा? दुर्योधन। किनको मारने का सोचने लगा? पांडवों को और कुंती को। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया, गुप्त रूप से सलाह की और एक योजना बना ली। क्या योजना बनाई? कहते हैं कि पांडवों को हम वारणावत भेज देंगे और उनको वहाँ खत्म कर देंगे। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्णतः सफलतापूर्वक करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गए। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों के से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा था। शीघ्रगामी यानी बहुत ज़्यादा जल्दी चलने वाला रथ होता है। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी सब कुछ मिलाकर, एक आग को जल्दी पकड़ने वाली चीज़ों को मिलाकर, उस मिट्टी के साथ मिलाकर, लाख के साथ मिलाकर एक सुंदर सा भवन बनवा दिया। और इसी बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो उस समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का भी पुरोचन ने प्रबंध कर दिया था। एक तो लाख का महल बना दिया, एक दूसरी जगह भी प्रबंध उन्होंने कर दिया था, भाई कहीं न कहीं तो ये ठहरेंगे। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के महल में भी आराम करने दिया जाए, और जब पूर्ण रूप से निशंक हो जाए, यानी जब पांडवों को ये लगे भाई यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई हम पे नज़र नहीं रख रहा, जब वो निशंक हो जाए तब उनके ऊपर हमला कर दिया जाए, तब उनके महल में आग लगवा दी जाए। तब रात भर में आग लगा दी जाएगी, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष भी नहीं लगेगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि दुर्योधन ये सारी प्लानिंग रचता है और उसमें खुद को सेफ रखने की कोशिश करता है कि पांडव तो उसमें जलकर भस्म हो जाएंगे और हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं आएगा। ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको एक बार आप देख लेना, फिर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना। पांडवों का नाश करने हेतु दुर्योधन ने किसका सहारा लिया था? मामा शकुनी व मित्र कर्ण का सहारा लिया था, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताता है कि वारणावत में पांडवों के लिए जो लाख का घर बनाया गया था, जो मकान बनाया गया था, उसमें कौन कौन सी सामग्री और कैसी सामग्री थी? ज्वलनशील सामग्री थी। कौन कौन सी थी? घी वगैरह, चर्बी वगैरह, ये सारी चीज़ें थी।
और वारणावत कौन गया था? पांडव गए थे और कुंती भी गई थी। युधिष्ठिर ने वारणावत जाने की अनुमति किससे मांगी थी? धृतराष्ट्र से। और क्यों मांगी थी वो आपने इसमें पढ़ ही लिया है, क्योंकि वो उत्सुक थे। वहाँ पर उन लोगों को उन्होंने बता दिया था, कहते हैं कि आप वहाँ जाकर देखना क्या क्या कैसे कैसे मेला लगता है। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या क्यों करता था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, युद्ध कुशलता में भी परफेक्ट थे, इसलिए वो उनसे ईर्ष्या किया करता था। शकुनी कौन था? वो कर्णिक। शकुनी का मंत्री कौन था? कर्णिक था। दुर्योधन ने शकुनी कौन था? वो उसका दुर्योधन का मामा था। दुर्योधन ने भयभीत होकर किसको कहाँ भेजा था? दुर्योधन ने भयभीत होकर पांडवों को वारणावत मेले में भेजा था। अब आगे का हमने पैरा भी पढ़ा था, उसमें लिखा है कि दुर्योधन ने अपने पिता को कैसे समझाया था, उनको क्या क्या ऐसी बातें बताई, वो सारी बातें भी बताता है। उनको झूठ मूठ का वो उनको बोलकर अपने वश में करता है, कई चालें भी चलता है, जिससे धृतराष्ट्र मान जाते हैं दुर्योधन की बात, और वो अपने पुत्र मोह में होने के कारण दुर्योधन की बातों को मना भी नहीं कर पाते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हैं, आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेना। धन्यवाद।